नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। सीधे पैसे मिलने वाली स्कीम्स ने दिलाई जीत। MP में लाडली बहना तो तेलंगाना में 6 गारंटी का मामला छत्तीसगढ़ में घोटालों ने निपटाया। मिजोरम की 40 सीटों का रिजल्ट। पूर्व IPS लाल दुहोमा की पार्टी JPM को 29 सीट पर बढ़त। MNF 7 पर आगे, BJP 3 और कांग्रेस को 1 पर बढ़त। लोकसभा में नारे लगे, तीसरी बार मोदी सरकार। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष से मोदी बोले, पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स 68,000 और निफ्टी 20,500 के पार निकला। अडानी एंटरप्राइजेज में 6% से ज्यादा की तेजी। PM की रैलियों से BJP को 76 नई सीटें। लोकसभा चुनाव होते तो 61 में 45 सांसद जीत जाते। दोनों स्ट्रेटजी का एनालिसिस। डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये ठगों का फॉर्मूला। नई पुरानी टेक्नोलॉजी का डेडली कॉम्बिनेशन है। डीप फेक। PM मोदी के गाने शेयर करना भी क्राइम। मायावती ने कहा, 4 राज्यों के नतीजे गले नहीं उतर रहा अंबेडकर वादी मूवमेंट, हिम्मत नहीं हारेगा। मायावती ने ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई। 3 राज्यों के लिए आदित्य बन गई योगी। 57 रैली कर 92 प्रत्याशियों के लिए की थी विधानसभा भेजने की अपील। MP में 22 तो राजस्थान में 15 उम्मीदवार जीते। लखनऊ पुलिस के व्यापारी को किडनैप पर लूटने का मामला। हसनगंज इंस्पेक्टर निलंबित। आरोपी दरोगा अनुराग द्विवेदी और सिपाही यूसुफ गिरफ्तार। BJP की जीत पर पार्षद बरनोल लेकर पहुंचा। योगी बोले, हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी। तस्वीरों में देखे यूपी में जश्न। वेस्टइंडीज का वनडे में दूसरा सबसे बड़ा रन चेंज। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। होप ने 49वें ओवर की 4 गेंद में 3 छक्के जड़ी। सूर्यकुमार को दूसरी बॉल पर मिला जीवनदान। अंपायर को फिर लगी बॉल। मैकडरमॉट का मिस टाइम 6 98 मीटर दूर गया। टॉप मोमेंट्स। जेंडर भेदभाव का शिकार हुई दिया मिर्जा। बोली, हमारे लिए वैनिटी तक की सुविधा नहीं थी, पेड़ के पीछे कपड़े बदलने पड़े। तृप्ति डिमरी ने एनिमल का एक्सपीरियंस शेयर कहा, रणबीर कपूर के साथ एक बार फिर काम करना चाहती हूं। आलिया ने की तारीफ। मोना सिंह ने मारा था आमिर को जोरदार थप्पड़। बोली, रियल टच के लिए ऐसा करना पड़ा। उनके बॉडीगार्ड मुझे घूरने लगे थे। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से है, जहां कस्बा हथगाम में स्थित फातिमा पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन आयोजित हुआ, जिसमें वहां के छात्र छात्राओं ने अपना परफॉर्मेंस दिया। इस दौरान कई शख्सियतों को सम्मानित भी किया गया। और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय किसान यूनियन एकता की मासिक मीटिंग ताज पैलेस रुड़की में संपन्न हुई, जिसमें कई राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित जिले के सभी मुख्य पदाधिकारी पहुंचे और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पिछले महीने हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फरमान त्यागी द्वारा ली गई और पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायतों का कुछ मौके पर निस्तारण किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल रुड़की से संबंधित शिकायतें आई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक डेलीगेशन बनाकर CMS रुड़की को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा गाना भुगतान को लेकर विचार विमर्श किया गया। अगर सरकार द्वारा जल्द भुगतान नहीं किया जाता तो इकबालपुर शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट गुलफाम ने बोलते हुए कहा कि संगठन को प्रोटोकॉल के हिसाब से चलाया जाए। राजस्थान में भरतपुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के लिए पूरी ताकत और राष्ट्रीय लोकतंत्र के प्रत्याशी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की अच्छे मतों से जीत हुई। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजस्थान में 2023 का परिणाम के बाद अब राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत के करीबी भी उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। चुनावी नतीजों के आने के बाद पूर्व CM अशोक गहलोत के OST लोकेश शर्मा ने हार का ठिकरा उनके सर पर ही फोड़ दिया है। लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार पूर्व CM अशोक गहलोत को ठहराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल की है। लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश ही शिरोधार्य है। विनम्रता से स्वीकार है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ, लेकिन अचंभित नहीं हूँ।
कांग्रेस पार्टी #राजस्थान में निस्संदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। गहलोत के चेहरे पर उनकी फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें आमेर से भाजपा के प्रत्याशी सतीश पुनिया का नाम भी शामिल है। सतीश पुनिया ने अपनी हार के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने राजनीति से ब्रेक लेने की बात कही है। सोशल मीडिया पर सतीश पुनिया ने लिखा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। मैं आमेर की जनता के निर्णय को स्वीकार करता हूं और कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी प्रशांत शर्मा जी को बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि वो ओमार के विकास को यथावत गति देते रहेंगे और जन भावनाओं का सम्मान करेंगे। जयपुर राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी की हार स्वीकारते हुए ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गहलोत ने कहा, ये सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। ये हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनको सलाह है कि हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार में आने के बाद काम ही ना करे। ओपीएस, चिरंजीवी सहित तमाम योजनाएं एवं जो विकास की रफ्तार इन 5 सालों में राजस्थान को हमने दी है, वो इसी तरह आगे बढ़ाए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की 10वीं 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 4 दिसंबर से शुरू हो गई हैं। इसके लिए RSOS द्वारा इन परीक्षाओं का टाइम टेबल पूर्व में ही जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य भर में विधानसभा आम चुनाव के कारण इस वर्ष की पूरक परीक्षाओं को दिसंबर माह में शुरू किया जा रहा है। आमतौर पर बोर्ड इन परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित करता है। आपको बता दें कि ये पेपर 4 दिसंबर से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलेंगे। उल्लेखनीय है कि गंगानगर जिला मुख्यालय पर मटका चौक स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। स्टेट ओपन बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए अधिकतर पेपर सर्दियों की छुट्टियों से पहले रखे गए हैं, जबकि शेष पेपर शीतकालीन अवकाश के खत्म होने पर लिए जाएंगे। वडोदरा के MS विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में 6000 छात्रों की उत्तरी परीक्षा रुकी हुई है। ऑडिट, अकाउंट और परीक्षा विभाग के बीच खींचतान का नतीजा है। शहर की सबसे बड़ी MS विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में केंद्रीय मूल्यांकन के ढेर लगने के कारण लगभग 6000 छात्रों की उत्तरी परीक्षा रुकी हुई है। मुख्य कार्यालय में परीक्षा अनुभाग में पेपर हालांकि कोई भी चार्ज लेने को तैयार नहीं है। MS यूनिवर्सिटी में दिवाली की छुट्टी के बाद वाणिज्य संकाय में परीक्षा शुरू हो गई है। FI के दूसरे सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर के 3500 छात्र दिवाली से पहले TVI आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय में उत्तर जहाजों के ढेर के बावजूद किसी को भी इसकी जिम्मेदारी लेने की परवाह नहीं है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय असाइनमेंट अतः अवांछित मुआवजा देने से संतुष्ट नहीं है। इसका परिणाम परीक्षा सेक्शन और सेंट्रल असाइनमेंट सेल के बीच ऑडिट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन खींच जाने से नॉर्थवे की परीक्षा में फंसे 6000 छात्र प्रभावित होंगे और छात्रों का रिजल्ट असमंजस में पड़ गया है। आने वाले दिनों में जब संकाय के डीन विदेश से लौटेंगे तो ABVP कीर्तन परमार वाणिज्य संकाय अध्यक्ष और दीप पुराणी वाणिज्य संकाय उपाध्यक्ष द्वारा प्रबंधन पर जोरदार हमला बोला जाएगा। रोज सवाરમાં અમને જાણ થઈ કે જે લોકોના વિદ્યાર્થીઓના FI માં અને TY માં જે લોકોની પૂરક પરીક્ષા થઈ ગઈ છે એ લોકોનું હજી સુધી રિઝલ્ટ નથી આવ્યું। રિઝલ્ટ તો ઠીક છે પરંતુ એ લોકોનું હજી પરીક્ષા જે પેપર હતા એ પેપર ચકાસણી નથી થયા। 6000 વિદ્યાર્થીઓના પેપર હેડ ઓફિસ પર ઢગલો થઈને પડી રહ્યા છે અને હજી હવે MCOMની 11 તારીખથી અને TYની 11 તારીખથી એક્ઝામ શરૂ થઈ રહી છે તો એ લોકોના રિઝલ્ટ જ નહીં આવ્યા હોય અને તો પછી આગળના સેમિસ્ટરમાં એ લોકો કેમના જશે અને એ લોકો કેમનું સર્વાઈવ કરશે। ચોક્કસ ડીન સર જ્યારે અહીંયા ફેકલ્ટીમાં વિદેશથી ફરીને આવી જશે ત્યારે વિદ્યાર્થી પરિષદ એમને આવેદન આપશે। નહીં આવેદનથી નહીં થાય તો ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોलन કરશે। कीर्तन परमार, कॉमर्स फैकल्टी अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए AR न्यूज के साथ। AR न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।